जनन चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं नर जनन अंग एवं मादा जनन अंग। और इस नर जनन और मादा जनन अंग पढ़ने के बाद हमने रिप्रोडक्शन के तरीके भी बताएं, यानी लैंगिक जनन किस प्रकार होती है इसे भी मैंने बताया है। इस दौरान कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं, इस स्त्रियों में कौन सी हार्मोन स्रावित होती है और पुरुषों में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, ये मैंने बताया है। तो अब हम लोग जानेंगे कि लैंगिक जनन और स्वास्थ्य। नेक्स्ट चैप्टर आप लोग का है जनन और स्वास्थ्य और लैंगिक जनन संचारित रोग। मैंने बताया था कि आप लोग जैसे ही आप 12 साल की अवस्था में आते हैं तो सेक्स हार्मोन्स जो है, यानी लैंगिक सेक्स हार्मोन्स, यानी आप में जनन के लिए जो हार्मोन्स है वो स्रावित होना शुरू होता है और किशोरावस्था में आप प्रवेश करते हैं। जैसे किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं आपके हार्मोन्स जो है आपके शरीर में बहुत सारे परिवर्तन लाते हैं, जिस वजह से आपके मानसिक संतुलन भी पर असर आता है। तो इस प्रकार आपके बॉडी में भी और आपके दिमाग पे भी इसका असर आता है। जैसे मैंने बताया है आप लोगों को कि जैसे ही 12 साल की अवस्था आप पार करते हैं, अब पुरुषों में एक अलग हार्मोन्स निकलता है और लड़कियों में एक अलग हार्मोन्स निकलने लगता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर पूर्ण रूप से भी विकसित न हुआ रहता है। लेकिन लड़कियों में जो है हर महीने एक अंडा बनना अंडा तो बचपन से ही वो लेकर के आती है, यहाँ तक कि अभी भ्रूण अवस्था में रहती है लड़कियाँ, अभी माँ के पेट में ही रहती है, उसी समय से उसमें अंडे बने रहते हैं। लेकिन परिपक्व कब होता है? जब वो 12 साल की अवस्था पार करती है, तब एक अंडा परिपक्व होना शुरू होता है। ये मैंने पिछली वीडियो में आप लोग को डिस्कस कर दिया है, रिवीजन के लिए मैं यहाँ आप लोग को बता रही हूँ। जब एक अंडे, देखिए पुरुषों में स्पर्म जो है बचपन से नहीं बना होता है, वो किशोरावस्था में आता है तब बनना शुरू होता है। लेकिन यहाँ ये बात नोटिस करने के लिए है कि लड़कियों में भ्रूणावस्था में ही, यानी जब वो माँ के पेट में होती है तब भी उसके शरीर जब बनते हैं उसी समय वो अंडे भी बन जाते हैं, ठीक है। लेकिन वो अंडे के सेल जो है परिपक्व कब होते हैं? जब वो किशोरावस्था में प्रवेश करती है। तो क्या जब हमारे शरीर में जब अंडे परिपक्व होना शुरू होते हैं तो उस समय हम जनन के योग्य हो जाते हैं? नहीं, मैंने ये भी बताया है कि अंडे परिपक्व होने का मतलब ये नहीं है कि आपका शरीर जो है जनन के लिए तैयार है, नहीं। क्योंकि देखिए जैसे ही हम बड़े होते हैं, हमारे अभी 12 साल की अवस्था के बाद ही अभी हमारा शरीर पूर्ण रूप से बना ही नहीं होता है। जब उसको ओवरी को बनने का पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं होता है, पूर्ण रूप से अभी बन ही नहीं पाता है, यानी यूट्रस जो है अभी पूर्ण रूप से बन ही नहीं पाता है, परिपक्व ही नहीं हो पाता है उसकी दीवारें, तभी वो अगर रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है, तभी अगर उसी समय अगर लैंगिक जनन की क्रिया होती है तो क्या होगा? उसमें माँ और बच्चा दोनों को खतरा होता है। और अज्ञानता के वजह उस समय हम अपनी मानसिक रूप से भी तैयार ही नहीं होते हैं कि अभी हमें उस जिम्मेदारी, देखिए बच्चा पैदा करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी के लिए भी हम लोग तैयार ही नहीं हो पाते हैं। और उसी अवस्था में अगर हम बच्चा पैदा करते हैं तो हमारा शरीर और उस बच्चे पर भी बहुत बुरा असर आता है। और हम बहुत सारी जानकारी अभी नहीं रहती है हमें, अभी तो पढ़ने लिखने का उम्र होता है, बहुत सारी जानकारियाँ नहीं रहती है, जिसकी वजह से हमें अनेक प्रकार के रोगों से हम घिर जाते हैं। इसलिए जैसे ही लड़कियां 8, 9 मैंने 12, 13, 14 साल की अवस्था में आती है, लड़के हो या लड़कियां, दोनों में एक जब उसे लैंगिक परिपक्वता की ओर जब बढ़ती है तो उस समय उसमें जो हार्मोन्स निकलते हैं उसकी वजह से तरह तरह की ख्याल आता है दिमाग में। लगता है अगर लड़कियां किसी लड़के को देखती है तो उसका ख्याल आने लगता है, उसे लगता है कि हमें प्यार हो गया है। लड़के अगर लड़कियां को देखते हैं, माने विपरीत लिंग के प्रति इस स्टेज में आकर्षण होता है,
जिसे हम लोग आकर्षण का नाम लेते हैं, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स जो स्रावित होता है, वो आपको विपरीत लिंग के प्रति एक आकर्षण पैदा करने के लिए होता है ना। माँ और बाप और इस सब में प्यार के लिए एक अलग हार्मोन्स निकलता है, जिसमें इस तरह की बातें नहीं आएगी कि मुझे भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, नींद नहीं आती, इस तरह की बातें नहीं होती है। लेकिन ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स, ये मुझे ये पूर्ण रूप से याद नहीं आता है, और 2-3 हार्मोन्स है वो जो निकलने लगते हैं किशोरावस्था में, उसमें विपरीत लिंग के प्रति जो आकर्षण आता है, तो उस समय क्या होता है कि दिमाग जो है सोचना, मतलब दिमाग पूर्ण रूप से काम करना सही ढंग से बंद कर देता है। मतलब उस समय आप अच्छे डिसीजन नहीं ले पाते हैं। क्यों नहीं ले पाते हैं? क्योंकि अगर इस तरह की अवस्था होगी, इस तरह अगर सोचने लगेगा हर व्यक्ति उस समय, तो प्रकृति ने ही इसे बनाया है। अगर उस समय दिमाग से अगर सोचने लगेगा तो कोई बच्चा पैदा करेगा ही नहीं। कोई हर लोग सोचेगा कि ये साला हेडेक कौन से पैदा करने जाएगा, उसे खिलाओ पिलाओ ओढ़ाओ पहनाओ, बहुत सारा लेबिलिटी बढ़ जाएगी। ऐसा जब दिमाग सोचने लगेगा तो कोई इस कार्य को करेगा ही नहीं। लेकिन उस समय ईश्वर ने बनाया है, जैसे ही अंडा निकलना शुरू होता है, जैसे ही पुरुषों में स्पर्म निकलना शुरू होता है, तो वो क्या होता है, उस स्टेज में क्या होता है कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स निकलते हैं, और सारे हार्मोन्स जो निकलते हैं उसके वजह से दिमाग जो है पूर्ण रूप से सही ढंग से सोचना बंद करता है, यानी काम करना बंद करता है, और ज़्यादा और हावी हो जाता है इसी फोकस पर। उसका मेन उद्देश्य होता है कि किसी भी तरह लैंगिक जनन करवाया जाए, रिप्रोडक्शन की क्रिया करवाया जाए, और अपने जैसा और प्रकृति में संतति को आगे बढ़ाने का काम किया जाए। ये प्रकृति का काम है। प्रकृति का यही काम है कि हर जीव अपने जैसा संतान उत्पन्न करके इस धरती पर से चला जाए। ये प्रकृति का काम है, और प्रकृति अपना काम करवाने के लिए आपके मन में, दिमाग में इस तरह की ख्याल लाती है। न कि आप, नहीं किसी को प्यार होता है, न मोहब्बत होता है, न दिल देना होता है, न जान देना होता है, इस तरह की कोई बात नहीं होती है। क्योंकि मैंने दिल का भी स्ट्रक्चर आप लोगों को बता दिया है। दिल का काम होता है, हार्ट का काम होता है ब्लड को, खून को पूरे शरीर में पंप करना। अगर वो किसी को कोई दे देगा तो क्या कोई जिंदा रहेगा? रह ही नहीं पाएगा। तो इस तरह की कुछ बात ही नहीं होती है। ये सिर्फ हार्मोनल सिक्रेशन होता है, जिसके वजह से लड़के हो या लड़कियां एक विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होती है। और ये आकर्षण कुछ स्टेज के बाद, जैसे ही हम लोग 21-22 साल या 25 साल तक होते हैं, उस समय ये हार्मोन्स जो है कम काम करता है, और हमारा दिमाग जो है सक्रिय रूप से अपना सही रूप से डिसीजन लेने में कामयाब होता है। और उस समय हम लोग क्या होते हैं कि इस तरह के उलझनों से बच जाते हैं। इसलिए आप लोगों को मैंने इसलिए बताया क्योंकि इस स्टेज में अक्सर लड़के लड़कियां ये गलतियां कर जाते हैं। उसे लगता है, वो एक ख्याली दुनिया में हो जाते हैं। उसे लगता है कि मुझे प्रेम हो गया है, मुझे प्यार हो गया है, और ये ईश्वरीय देन है, और मुझे मतलब, लेकिन इसका मेन उद्देश्य आपका यही है कि किस तरह अंडे को स्पर्म से भेंट कराया जाए। इसका मेन उद्देश्य यही होता है। प्रकृति ने इसे इसलिए भी किया है, लेकिन हमें उस पर नियंत्रण रख करके अपने उद्देश्यों की तरफ आगे बढ़ना है, और सही समय पर सही डिसीजन लेना है, ताकि हम पूर्ण रूप से जिम्मेदार हो जाए, पूर्ण रूप से हम जानकारी ले लें, हर चीज़ का हमें सोचने समझने की क्षमता पैदा हो जाए। तब जा कर के हम जब किसी की जिम्मेदारियां उठाने के काबिल हो जाए, तब वो काम को हम करें। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं। तो अब जब तक हम लोग जानेंगे नहीं, इससे अज्ञानतावश क्या होता है कि बहुत सारे लड़के लड़कियां इसकी जानकारी के बिना भी उसे बहुत सारे रोग भी पकड़ लेता है। जैसे बैक्टीरिया जनित रोग हो जाती है, एक से अधिक। अब मान लीजिए कि आपके पास कोई आके कह रहा है कि मैंने दिल दिया है, जान भी देंगे, इस तरह की कोई काम कह रहा है, तो आप तो समझ नहीं पाएंगे कि हमारे ही पास वो आकर बोला है। इससे पहले हो सकता है कि वो 10 लोगों के पास बोला होगा, लेकिन इसके बाद आपके पास अगर आके बोला तो आप तो उसके ख्याल दुनिया में गुम हो जाइएगा, और गलत कदम भी उठा सकते हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि बहुत सारे रोग हो जाता है जो लैंगिक क्रियाओं के द्वारा संचारित होता है ना। तो बैक्टीरिया जनित रोग होता है, जिसे गोनोरिया कहते हैं, सिफिलिस कहते हैं, ये महिलाओं में होता है। और एक से अधिक, अगर कोई पुरुष एक से अधिक लोगों के पास अगर जनन की क्रियाएं करता है,
तो इस और उस तो क्या होता है कि उस फीमेल्स के साथ ये रोग उत्पन्न होता है गोनोरिया, जो कि बैक्टीरिया से होता है। इसमें क्या होता है कि उसके जनन के अंग के पास बहुत सारे बड़े मस्से टाइप की हो जाता है, जिससे घाव बन जाता है और ये बैक्टीरिया जनित रोग होता है, जिसे गोनोरिया बोलते हैं। वायरस जनित रोग में आप लोग एड्स के बारे में जानते ही होंगे। HIV और हार्पिस नामक रोग होता है, जो कि कभी नाइलाज बीमारी है, इसको आजीवन दवा खाना रहता है, इसमें इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। प्रोटोजुआ जनित रोग होता है, जो कि ट्राइकोमोनिएसिस बोला जाता है इसे। ये स्त्रियों की मूत्र मार्ग में प्रोटोजुआ के इन्फेक्शन से ये रोग होता है ना। तो इससे ये क्या होता है, ये अज्ञानता के कारण हो जाता है हमें रोग, और पता भी नहीं चलता है, और हम मौत के भी करीब आने लगते हैं, है ना। इसलिए हम हर चीज़ को सोच के समझ के हर चीज़ को जानते हुए, जानकारी लेते हुए, हम एक पढ़े लिखे इंसान हैं। हमारे क्लास में, हमारे बुक में हर चीज़ ये पढ़ना है, और पढ़ने के बाद जब हम एक परिपक्व हो जाते हैं, जब हम अपने आप को मैच्योर महसूस करते हैं, मानसिक रूप से भी मैच्योर महसूस करते हैं, तब हमें जनन की क्रिया करने योग्य जब कहलाएगा। न कि आपके अगर अंडे बनने लगे तो आप सोचने लगे कि मैं रिप्रोडक्शन के योग्य हूँ, मैं शादी के योग्य हूँ, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, तब तक हम आगे बताते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आप लोग का जनसंख्या नियंत्रण। जनसंख्या पर नियंत्रण कैसे किया जा सकता है। जैसे कि बहुत सारे दंपति होते हैं, जैसे शादीशुदा दंपति है तो बच्चे होते ही हैं। बच्चे जब होगा तो उसे, अब पहले लोग कहता था कि ये तो भगवान का देन है, इसे कहीं रोका नहीं जा सकता है, लेकिन बहुत सारी ऐसी विधियां हैं जिसे हम अपने बच्चों में अंतराल रख सकते हैं, और जितना चाहेंगे उतने ही बच्चे हमारे होंगे। क्योंकि बच्चा पैदा करना बहुत बड़ी बात नहीं होती है। हर बच्चे को हमें एक जिम्मेदार नागरिक बनाना हमारा कर्तव्य है, और एक योग्य नागरिक बनाना हमारा कर्तव्य है। एक अच्छा एजुकेशन देना, एक अच्छा पालन पोषण करना, उसे अच्छा भोजन देना, ये सारे दायित्वों को अगर हम अच्छा से निर्वहन कर पाते हैं तो हमें अपनी क्षमता के अनुसार बच्चा का जन्म देना चाहिए। तो कोई इसके लिए हमें छूट है। ऐसे तो हमारे दो अभी भारत में है, यानी 2 बच्चे तक सरकार आपको हर एक सरकारी चीज़ों में छूट देती है, लेकिन 2 से अधिक भी बच्चे हम चाहें तो पैदा अभी कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ बच्चा पैदा करने से नहीं होता है, उसे हर एक चीज़ प्रोवाइड कराना माँ बाप का दायित्व होता है। इसलिए हर माँ बाप चाहता है, आजकल एजुकेटेड जो माँ बाप है, जो शिक्षित माँ बाप है, उसके घर में देखिएगा 2 या 1 से अधिक बच्चे नहीं होते हैं, जबकि उसके पास उस परिवार से ज़्यादा पैसा है जिस परिवार में 10 बच्चे हैं। लेकिन फिर भी उसके घर में 1 या 2 बच्चे इसलिए है ताकि वो लोग सोचते हैं, क्योंकि जो एजुकेटेड है वो सोचते हैं, जो शिक्षित है वो सोचते हैं कि हर बच्चा को शिक्षा, एक अच्छा शिक्षा देना कितनी आजकल इतनी महंगाई में अच्छा पोषण देना, अच्छा शिक्षा देना, अच्छा से समय देना हर बच्चा को कितना ज़रूरी है ना। लेकिन जो अशिक्षित है, जो नहीं जानता, इसके महत्व को नहीं जानता है, चाहे इसके विधियों को नहीं जानता है कि कैसे हम बच्चा में अंतराल करें, या जैसे कैसे हम बच्चा को पैदा होने से बचें, तो उसके घर में बच्चों की संख्या बहुत होती है, और न उसे ढंग से पोषण मिलता है और न ढंग से शिक्षा मिलती है ना। तो आइए पढ़ते हैं जनसंख्या नियंत्रण कैसे किया जा सकता है। एक तो जनसंख्या नियंत्रण अगर लिखने के लिए आएगा तो पहले लिखिएगा कि जनसंख्या नियंत्रण की मुख्यतः 4 विधियां हैं। ये चारों विधि का नाम लिखिएगा, प्राकृतिक विधि, यांत्रिक विधि, रासायनिक विधि और सर्जिकल विधि। अगर आपको डिस्क्रिप्टिव में आए, यानी कि वर्णन करने के लिए आए चारों के लिए, तो प्राकृतिक विधि में लिखिएगा। प्राकृतिक विधि में मैंने बताया है कि जैसे मैंने बताया कि अंडा जो है ओवरी से हर एक
मासिक चक्र यानी पीरियड आने के 14वें दिन के लगभग में यानी 13 या 14वें दिन एक अंडा निकलता है। जब अंडा नहीं निकलेगा तो उस समय अगर होती है कॉपुलेशन, यानी उस समय जब मेल और फीमेल मिलते हैं तो क्या होता है, उस समय जब अंडा निकला ही नहीं है अभी ओवरी से, तो उस समय निषेचन की क्रिया नहीं होगी। जब नहीं होगी फर्टिलाइजेशन की क्रिया तो बच्चे यानी जाइगोट बनेगा ही नहीं। जब जाइगोट नहीं बनेगा तो बच्चे पैदा ही नहीं होंगे। तो उतने दिन तक तो सेफ है। इसके यानी 14वें दिन के बाद हमें कोपुलेशन से बचना चाहिए, यानी उस समय हमें मिलने से बचना चाहिए। अगर हम उस समय बचें तो प्राकृतिक विधि के द्वारा बिना कुछ उपाय किए हम बच्चा को जन्म देने से बच सकते हैं। अगर हम जितना दिन चाहें उसमें अंतराल रख सकते हैं दो बच्चों के बीच। दूसरा विधियाँ है यांत्रिक विधियाँ। यांत्रिक विधियाँ में होता है कि ये है कॉपर्टी है, कॉन्डोम है, ये सारी चीज़ें को प्रयोग करके जनसंख्या के में नियंत्रण किया जा सकता है। तीसरा विधि है रासायनिक विधियाँ। रासायनिक विधियाँ में जैसे कि मैंने बताया है कि जैसे ही अंडा 14वें दिन अंडा निकलता है, यानी अंडा परिपक्व जैसे ही होता है उसमें एजेस्टेरोन हार्मोन निकलने लगता है ओवरी में, और जैसे ही ओवरी से एजेस्टेरोन हार्मोन निकलता है और तो अंडा क्या होता है, फेलोपियन ट्यूब में आता है। फेलोपियन ट्यूब में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलने लगता है। जब तक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स निकलता है तब तक अंडा जीवित रहता है। तो क्या किया जाता है कि एक गोली, बहुत सारी गोली निकली हुई है गर्भ निरोधक गोलियां, उस गोली के माध्यम से क्या होता है कि उस हार्मोन्स को ही रोक दिया जाता है। फर्टिलाइजेशन की क्रिया तो होगी, निषेचन की क्रिया होगी, लेकिन वो हार्मोन्स स्रावित ही नहीं होगा तो क्या होगा, वहीं पे जाइगोट जो है डेड हो जाता है और एम्ब्रायो यानी भ्रूण का निर्माण नहीं हो पाता है, जिससे बच्चे नहीं, हम जब तक चाहें बच्चा नहीं जन्म सकता है। तो ये रासायनिक विधियां हैं। और ये सर्जिकल यानी ऑपरेशन करके, है ना। तो क्या होता है, आप लोग ने सुना होगा कि नसबंदी यानी परिवार नियोजन के लिए बहुत सारे अभियान चला करके ऑपरेशन किया जाता है, महिलाओं को भी पुरुषों को भी। तो पुरुषों में मैंने बताया था कि जो शुक्रवाहिका है यानी टेस्टिस और पेनिस के बीच के मध्य में जो जा रहा है ये नली, इसी को यहाँ से कट करके ऐसे या ऐसे मोड़ करके इस तरह इसे बांध दिया जाता है दोनों। जब बांध दीजिएगा तो क्या होगा, स्पर्म तो बनेंगे लेकिन पेनिस के पास नहीं पहुँच पाएंगे। तो ये हुआ सर्जिकल विधि। उसी प्रकार लेडीज में भी होता है। लेडीज का जो मैंने बताया है कि ये ओवरी है और ओवरी से जो जा रहा है ये फेलोपियन ट्यूब यूट्रस में, तो इसी को कट करके इस तरह इसे बांध दिया जाता है। जब इसको कट करके बांध दिया जाएगा तो क्या होगा, यहाँ से बिना कट किए हुए भी कभी मोड़ के भी ऐसे बांधा जा सकता है, ताकि अगर कभी फिर बेचांस अगर चाहे तो इसे खोल दिया जा सके। तो बांध दिया जाएगा अगर इसे, तो यहाँ अंडे तो बनेंगे लेकिन ओवरी में नहीं पहुँच पाएंगे। जब नहीं पहुँच पाएंगे ओवरी में तो फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगी ही नहीं। तो सर्जिकल विधि से इस प्रकार जनसंख्या नियंत्रण किया जा सकता है। तो आप लोगों ने पढ़ा कि लैंगिक जनन से कौन कौन से रोग होते हैं, यानी बैक्टीरिया से कौन कौन से रोग होते हैं, प्रोटोजोआ से कौन होते हैं, वायरस से कौन से रोग होते हैं, है ना। और जनसंख्या नियंत्रण क्यों जरूरी है, जनसंख्या नियंत्रण के लिए कौन कौन से उपाय है, हम लोगों ने आज ये सीखा। ठीक है, और इसी के साथ आप लोग का जनन चैप्टर समाप्त होता है। इससे संबंधित आप लोगों की अगर कुछ भी पूछना हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, भेजिएगा। और अगला चैप्टर आप लोग का स्टार्ट होगा नेक्स्ट वीडियो में अनुवांशिकी, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।